नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एएलपी एग्जाम में पूछा गया था। 9 अगस्त 2018 का शिफ्ट था जिसमें पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि खाली स्थान होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती। इफ fill in the blanks is involved even greater diversity will be generated। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सेकंड है बाइनरी फिजन, ऑप्शन थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन फोर्थ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वह एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के पार्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का डिवीजन होता है। मदर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में अपने आप को विभाजित कर लेती है, जबकि लैंगिक जनन में अगर हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है धातु के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव। ऑप्शन है साल्ट एंड क्लोरीन, ए साल्ट एंड बेस, ए साल्ट एंड हाइड्रोजन, ए साल्ट एंड वाटर। तो किसी भी मेटल को जब हम किसी मेटल को किसी एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट में आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 3, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर कास्टिक चूने पर क्लोरीन गैस डालकर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन गैस डालकर बनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जिसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन बायोगैस प्लांट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस प्लांट से उत्पन्न होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो उत्पन्न क्या नहीं होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बायोगैस संयंत्र से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स सिंगली इन नेचर? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है और इसे स्टोर मिट्टी के तेल में किया जाता है। गोल्ड जो है वह मुक्त अवस्था में नेचर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पौधे
पौधे में तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ जाता है? द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीज ड्यू टू हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्योतक, इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम, मध्य निविष्ट विभाज्योतक, एडिशनल मेरिस्टेम, अतिरिक्त विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष विभाज्योतक। आंसर हमारा हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। यह पौधे के तने और जड़ के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो पौधे और तने का जड़ का घेरा बढ़ाने के लिए भी लेटरल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन? फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है वह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है? द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है रेसिस्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्थ ऑप्शन है लेंथ। तो हमारा आंसर रेसिस्टेंट इक्वल टू होता है रो L/A, प्रतिरोध इक्वल टू रो रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी जो है वह नियतांक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, और आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रतिरोध हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है? तो प्रतिरोध का विपरीत अनुपातिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान है। द मेन कॉज ऑफ द रेंसिडिटी इन फूड इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस, जल का अपघटन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, थर्ड ऑप्शन है क्लैरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है रिडक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होने से खाद्य पदार्थों में विकृति या गंध उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।